1975 एक ऐसा साल जिसने भारतीय राजनीति को हिलाकर रख दिया। देश उबल रहा था, सड़कें गुस्से में जल रही थीं, हर तरफ विरोध, हर तरफ सवाल। और तभी अचानक एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। 25 जून 1975 की आधी रात को इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए इंदिरा गांधी ने ये कदम उठाया या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? आइए इस राजनीतिक भूचाल की गहराई में चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं इतिहास के उन पलों को जो सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि आज की राजनीति और समाज को भी आकार देते हैं। अगर आप भी ऐसी जानकारी पसंद करते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। 1970 का दशक, ये वो समय था जब देश में गरीबी चरम पर थी, बेरोजगारी आसमान छू रही थी और हर जगह महंगाई के खिलाफ आवाजें उठ रही थीं। इंदिरा गांधी की सरकार 1966 से लगातार सत्ता में थी, लेकिन अब स्थिति बिगड़ने लगी थी। जनता की उम्मीदें टूट रही थीं। विपक्षी दल और खासकर जयप्रकाश नारायण जैसे नेता इंदिरा गांधी के खिलाफ जंग छेड़ चुके थे। देश भर में संपूर्ण क्रांति का नारा गूंज रहा था। जयप्रकाश नारायण, ये नाम उस वक्त देश के हर गली, हर चौराहे पर गूंज रहा था। जेपी ने इंदिरा सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन शुरू किया जो अब बेकाबू हो चुका था। जनता इंदिरा गांधी से जवाब मांग रही थी और वो सड़कों पर उतर रही थी। इसी बीच एक और बड़ा धमाका हुआ। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनावी धांधली का दोषी ठहराया और उन्हें 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया। इस फैसले ने इंदिरा गांधी की राजनीतिक स्थिति को हिलाकर रख दिया। कोर्ट का यह फैसला साफ संदेश दे रहा था कि प्रधानमंत्री को भी कानून के तहत जवाबदेह होना होगा। इंदिरा गांधी के सामने अब बड़ा सवाल था, क्या वो इस फैसले को मानेंगी और इस्तीफा देंगी या फिर सत्ता को बचाने के लिए कोई और रास्ता अपनाएंगी? यही वो पल था जब भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा खेल शुरू हुआ। 25 जून 1975 की आधी रात, भारत के इतिहास का वो समय जब पूरे देश की आवाज बंद हो गई। इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की और इसके साथ ही देश में लोकतांत्रिक अधिकारों पर ताला लग गया। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने दस्तखत किए और इंदिरा गांधी ने कहा कि देश पर आंतरिक संकट का खतरा मंडरा रहा है। रातों रात देश के हर बड़े विपक्षी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। जेपी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता जेल में डाल दिए गए। प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई, अखबारों के फ्रंट पेज खाली छपने लगे और देश भर में डर का माहौल फैल गया। लेकिन क्या इंदिरा गांधी सच में देश को बचाने के लिए आपातकाल लाई थी या फिर ये उनका खुद को सत्ता में बनाए रखने का खेल था? इसके पीछे कई कारण थे। पहली वजह थी इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, जिसने उनकी प्रधानमंत्री पद की वैधता पर सवाल उठा दिया था। दूसरा कारण था जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, जो इंदिरा गांधी की सत्ता को सीधा चुनौती दे रहा था। और तीसरा कारण था कांग्रेस पार्टी के अंदर का असंतोष, जहां कई नेता इंदिरा गांधी की नीतियों से नाराज थे। इन तीनों मोर्चों पर बढ़ते दबाव ने इंदिरा गांधी को मजबूर किया कि वो देश में आपातकाल लगाकर अपने विरोधियों को चुप कराएं और अपनी सत्ता को सुरक्षित करें। इमरजेंसी का असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं था, इसका सीधा असर आम जनता पर भी पड़ा। सैकड़ों पत्रकारों, लेखकों और बुद्धिजीवियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जो लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलने की कोशिश करते, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता। अखबारों पर कड़ी सेंसरशिप थी। सरकार की मर्जी के बिना कोई भी खबर बाहर नहीं आ सकती थी। आम आदमी के जीवन पर इसका असर बेहद गंभीर था। सरकारी आदेश के तहत जबरन नसबंदी अभियान चलाया गया, जिसमें लाखों लोगों को उनके इरादों के खिलाफ ऑपरेशन करवाने पर मजबूर किया गया। लेकिन इमरजेंसी ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। देश के भीतर बढ़ते असंतोष और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते इंदिरा गांधी को 21 महीने बाद इमरजेंसी हटानी पड़ी। 1977 में हुए आम चुनावों में जनता ने इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को करारी हार दी। ये पहला मौका था जब किसी गैर कांग्रेसी दल ने केंद्र की सत्ता संभाली। जनता ने अपने वोटों के जरिए इमरजेंसी के दौरान हुए अत्याचारों का जवाब दिया। इंदिरा गांधी की सत्ता खत्म हो गई और उनके इस फैसले को इतिहास ने कभी माफ नहीं किया।
दोस्तों, इमरजेंसी का ये काला अध्याय हमें सिखाता है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। चाहे कितनी भी बड़ी ताकतवर सरकार हो, जब जनता एकजुट होकर खड़ी होती है, तो वो किसी भी सत्ता को बदल सकती है। इंदिरा गांधी का ये फैसला भले ही कुछ समय के लिए उन्हें सत्ता में बनाए रखने में सफल रहा हो, लेकिन इसका परिणाम उन्हें और उनकी पार्टी को लंबे समय तक भुगतना पड़ा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय को समझ सकें। और हां, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि हम आगे भी ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के साथ हाजिर होते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।